चलो आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में कंपनी के अंदर कितना कैश आया, कितना कैश बाहर गया और आखिर में कितना कैश बचा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये सेक्शन में हम कंपनी के कोर बिजनेस से रिलेटेड जितने भी कैश इनफ्लोज या कैश आउटफ्लोज होते हैं वो सब रिकॉर्ड करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। भले डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड, आपका जो फाइनल वैल्यू होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो दोनों मेथड में सेम ही आएगा। इट्स जस्ट दैट अप्रोच कैलकुलेशन के अलग है। डायरेक्ट मेथड में हम एक्चुअल कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू एम्प्लॉइज, कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स पेड। तो आपको मिल जाएगी फाइनल वैल्यू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इनडायरेक्ट मेथड में हम स्टार्ट करते हैं नेट इनकम से। नेट इनकम की वैल्यू इनकम स्टेटमेंट से आती है और इनकम स्टेटमेंट अक्रूवल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, इसीलिए हमें नेट इनकम में थोड़े एडजस्टमेंट्स करने होते हैं सो दैट हम कैश पे पहुंच सके। इसीलिए नेट इनकम में हम नॉन कैश आइटम्स को ऐड करते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, ऐड लेस करते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज एंड पेएबल का एडजस्टमेंट देते हैं। फिर हम देते हैं एडजस्टमेंट फॉर टैक्स एंड फिर हमें जो वैल्यू आती है वो आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये सेक्शन में कंपनी जो भी एसेट या इन्वेस्टमेंट बाय या सेल करती है उससे रिलेटेड जो भी कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो होता है वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट, purchase of investment, sale of investment, और this makes cash flow from investing activity. Cash flow from financing activities, ये सेक्शन में हम कंपनी की फाइनेंसिंग रिलेटेड कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लोज रिकॉर्ड करते हैं, जैसे लोन टेकन, लोन रीपेड, प्रोसीड फ्रॉम कॉमन स्टॉक। दिस मेक्स कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हमेशा एक चीज याद रखो, डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सेम ही रहेगा। डिफरेंस कहाँ आता है? सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, उसमें भी सिर्फ कैलकुलेशन अप्रोच में, बाकी सब वैल्यूज आपका सेम ही रहेगा। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्लस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विल गेट यू नेट चेंज इन कैश। अब उसमें हम लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये वही कैश बैलेंस है जो आपके बैलेंस शीट करंट एसेट्स में रिपोर्ट होता है। ये था कैश फ्लो स्टेटमेंट का ओवरव्यू। कंप्लीट गाइड के लिए कमेंट करो कैश फ्लो एंड आई विल डीएम इट टू यू।